Hello everyone. Welcome to Inspired Corner. Now we will read 7th chapter of Visit to Cambridge from Honeydew. In this session we will read its first part. Let's start. Before you read, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ये पाठ किस बारे में लिखा गया है। अब हम शुरू करते हैं। This is a story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. यह दो असाधारण व्यक्तियों के मिलन की कहानी है। दोनों ही विकलांग अथवा विभिन्न योग्यताओं वाले हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल मतलब असाधारण व्यक्ति। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग वर्तमान युग के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मतलब महानतम वैज्ञानिक। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. He suffers from a form of paralysis. वह एक प्रकार के लकवे या पक्षाघात के शिकार हैं। That confines him to a wheelchair, जिस कारण वह व्हील चेयर तक सीमित रह गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो चल फिर नहीं सकते, वो इधर उधर जाने के लिए पहिए वाली कुर्सी का सहारा लेते हैं। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन अ कंप्यूटर विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। और वह कंप्यूटर के बटन दबाकर ही बात करते हैं जो उनके लिए मशीन जैसी आवाज में बात करता है। अब देखो बच्चों, जो स्टीफन हॉकिंग्स है ये ना तो चल फिर सकते हैं ना ही ये बात कर सकते हैं, पर एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। अब एक असाधारण व्यक्ति ये है। अब हम दूसरे असाधारण व्यक्ति को देखते हैं कि कौन है वो। फिरदौस कंग is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. फरदौस कंग एक लेखक एवं पत्रकार है जिनका निवास और कार्य क्षेत्र मुंबई है। कंग was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. बचपन से ही कंग की हड्डियां कमजोर थी जो आसानी से टूट सकती थी। Like Hawking, कंग moves around in a wheelchair. हॉकिंग के समान ही कंग भी व्हील चेयर पर ही घूमते फिरते हैं। The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people react to the disabled. दोनों महान व्यक्ति कुर्सी पर जीवन व्यतीत करने और सामान्य व्यक्तियों की विकलांगों के प्रति प्रतिक्रिया करने के विषय पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक्सचेंज थॉट्स मतलब विचारों का आदान प्रदान। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. Cambridge was my metaphor for England. अब ये कौन बता रहा है? कंग बता रहे हैं मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था। And it was strange that when I left, it had become altogether something else.
और विचित्र बात यह है कि जब मैंने वहां से प्रस्थान किया तो यह मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि वहां मेरी भेंट स्टीफन हॉकिंग से हो गई थी। अब क्यों बदल गया था उनके लिए कैम्ब्रिज? क्योंकि वहां उनकी भेंट स्टीफन हॉकिंग से हुई थी। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. It was on the walking tour through Cambridge. कैम्ब्रिज की पदयात्रा के दौरान मार्गदर्शक ने that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now. मार्गदर्शक ने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि वह बेचारा अब अपाहिज है। Though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. यद्यपि वह आइजक न्यूटन का योग्य उत्तराधिकारी है और विश्वविद्यालय में उसी की कुर्सी पर आसीन है। देखो कितने बड़े साइंटिस्ट के लिए एक नॉर्मल व्यक्ति गाइड क्या वर्ड यूज कर रहा है? पुअर मैन। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. और मैं सोच में पड़ गया क्योंकि मैं यह बिल्कुल भूल गया था कि यह सबसे अधिक प्रतिभावान और पूर्ण रूप से अपंग, पक्षाघात का शिकार, खगोल भौतिकी का वैज्ञानिक, जो सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास का लेखक है, यही रहता है। मतलब कंग क्या बोल रहे हैं कि मैं एकदम से ही हैरान हो गया। When the walking tour was, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned स्टीफन हॉकिंग्स हाउस। यात्रा खत्म होने पर मैं तेजी से एक फोन बूथ पर गया, तार को झपट कर खींचा ताकि वह मुझ तक बाहर पहुंच जाए और स्टीफन हॉकिंग के घर पर फोन किया। There was his assistant on the line and I told him. फोन उनके सहायक ने उठाया और मैंने उन्हें बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से पहियों वाली कुर्सी में अर्थात व्हील चेयर पर आया हूं। Perhaps he thought I had propelled myself all the way. शायद उसने सोचा कि मैं सारा रास्ता व्हील चेयर पर बैठकर उसे हाथों से चलाकर आया हूं। मतलब उसने क्या सोचा कि मैं व्हील चेयर को चलाकर यहां तक आया हूं। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल इन ब्रिटेन, और अपनी ब्रिटेन यात्रा का विवरण लिखना चाहता हूं। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट ही काफी है। हाफ एन आवर, ही सेड, उसने कहा, आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 टू 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे सारे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी।
growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. अपंगता में बड़े होकर आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बहादुर बनने के लिए कहते हैं, मानो आपका साहस का खाता है और आप उसे चेक द्वारा निकालने में सुस्ती दिखा रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब कोई उन्हें बोलता है कि आप बहुत साहसी हो तो क्या हो जाता है कि आप उन लोगों से, ऐसे लोगों से तंग आ जाते हैं। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। अपने जैसे किसी अन्य अपंग को देखना जिसने जीवन में कोई महान उपलब्धि प्राप्त की है, मात्र ऐसी बात है जो आपको मजबूती देती है। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could। तब आपको पता चलता है कि आपको आपके लिए कितना कुछ कर पाना संभव है और जितना आप सोचते हैं आप उससे अधिक, कहीं अधिक पा सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब अपने जैसे ही व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपको उससे ज़्यादा करेज मिलता है, ताकत मिलती है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।